नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट देवशंकर लॉ हाउस के एक नया वीडियो के साथ आपको फिर से स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक होना है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिवोर्स के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट में कैसे डिवोर्स को करना है। तो पहले तो क्या हम लोग डिवोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते। एक हो गया म्यूचुअल डिवोर्स, सेकेंड हो गया कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल पहले नाम सुन के ही तो पता चल गया होगा। हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों में ठीक ठाक देयर मैरिड लाइफ ठीक ठाक नहीं काम कर रहे हैं तो लोग कोर्ट के पास जाते हैं, एक पिटीशन डालते हैं कि देयर मैरिज इज नॉट गोइंग वेल, सो दे वांट डिसोल्यूशन ऑफ दिस मैरिज। ये तो हो गया म्यूचुअल कंटेस्ट का। ये अलग सा कोई ग्राउंड नहीं रहता है, ये म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन पार्टीज होता है। तो एक मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है पिटीशन को। तो उसके बाद लगभग 6 to 8 महीने में उन लोगों का डिवोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है। अभी बात करते हैं कॉन्टेस्टेड के डिवोर्स के बारे में। ये बहुत चर्चित सब्जेक्ट है, एक बहुत वास्ट भी है ये वाला। बहुत सारा ग्राउंड है डिवोर्स का। कौन कौन ग्राउंड में हम लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले उसके बारे में जान लेते। तो पहला तो ग्राउंड आ गया है एडल्ट्री का। एडल्ट्री का मतलब क्या है? एडल्ट्री का सिंपल सा भाषा में अगर बताओ तो उसका मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मान लो हस्बैंड और वाइफ किसी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी दूसरे फीमेल के साथ या फिर दूसरे मेल के साथ, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिजिकल रिलेशन रहना कंपलसरी है। मतलब मान लो ऐसे एग्जांपल, हस्बैंड का किसी दूसरे कोई फीमेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड दे हैव कंटेस्टेड एंड दे हैव कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशनशिप। तो या फिर वाइफ के साथ किसी दूसरा मेल का रिलेशन है, वेदर मैरिड हो या फिर नॉन मैरिड हो, एंड दे हैव द कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशनशिप, तभी इस ग्राउंड को हम लोग एडल्ट्री के अंदर ला सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड से फॉर सीकिंग डिवोर्स। नंबर 2 पे आते हैं, जिसको बोलते हैं क्रुएल्टी। क्रुएल्टी दो तरीके का होता है, एक तो है फिजिकल क्रुएल्टी, दूसरा है मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी का मतलब है बॉडीली इंजुरी। मान लो हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, मतलब पीट रहा है, या फिर वाइफ हस्बैंड को पीट रहा है, तब ये फिजिकल क्रुएल्टी के अंदर आएगा। और मेंटल क्रुएल्टी का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत वास्ट है। किसी को अगर इग्नोर भी करते हो ना, तब भी उसको क्रुएल्टी की तहत लाया जा सकता है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो वाइफ के अगेंस्ट होता है बाय हस्बैंड। मतलब मान लो वाइफ को जबरदस्ती बोल रहा है हस्बैंड के यू गेट रीड ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आप अबॉर्ट कर लो, ये भी एक क्रुएल्टी की तरफ आता है। वाइफ के ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लाएगा हस्बैंड कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, तब भी एक क्रुएल्टी के अंदर आएगा। वाइफ के साथ बुरी बदतमीजी से बिहेव करेगा, ये भी क्रुएल्टी के अंदर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ के जो पेरेंट्स है उसके साथ बुरी तरीके का बिहेवियर करे, जिसके इफेक्ट वाइफ के दिमाग में पड़ता है, तो भी एक क्रुएल्टी की तहत भी आता है। डाउरी भी क्रुएल्टी के अंदर आता है। कुछ एग्जांपल और भी डाल देते हैं जो हस्बैंड के अगेंस्ट होता है बाय वाइफ, कि वाइफ ऐसा कुछ लाइफ लीड करता है जिससे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होता है, बार बार समझाने की तहत भी वाइफ नहीं सुन रहा है। वाइफ अपना प्रेगनेंसी खुद अबॉर्ट करके लाया है विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, ये भी क्रुएल्टी के अंदर आएगा। हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ बुरी बदतमीजी से बिहेवियर करना, हस्बैंड को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना, ये सब क्रुएल्टी की तरफ आता है। ये सब मेंटल क्रुएल्टी बोलते हैं। इससे छोड़ के भी बहुत सारा ग्राउंड से क्रुएल्टी की। क्रुएल्टी एक बहुत वास्ट चीज है, एक दूसरे वीडियो में मैं क्रुएल्टी के बारे में बताऊंगा। नंबर 3 आ गया है आपका रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब है कोई भी एक स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ में कोई भी एक स्पाउस, मतलब मान लो वो संन्यास ले लिया है और संन्यास के लिए अभी हिमालय चला जाएगा, तो वो अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है, तो इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन।
एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के, दूसरा पार्टी जो है ना, दूसरा पाउस, वो इस ग्राउंड में डिवोर्स के लिए सीक कर सकता है बिफोर द कंसर्न कोर्ट। अभी आते हैं डिजर्शन पे। डिजर्शन क्या होता है ना, स्पाउस में, हस्बैंड और वाइफ में कोई भी दूसरे एक को बिना किसी रीजन बताए चला जाता है बाहर, तो वो उसको बोलते हैं कि उसको त्याग दिया, मतलब छोड़ के चला गया है, इसको डिजर्शन बोलते हैं। तो दूसरा पार्टी क्या करेगा ना, दूसरा जो स्पाउस है उसे इस ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए सीक कर सकता है बिफोर द कंसर्न कोर्ट। कन्वर्शन हो गया एक और रीजन। कन्वर्शन का मतलब है हस्बैंड और वाइफ में कोई एक पार्टी, आपने जो रिलीजियन है, रिलीजियन को छोड़ के दूसरा कोई रिलीजियन में खुद को कन्वर्ट कर लिया है, एक वैलिड रीजन है, और इस ग्राउंड में भी कोई दूसरा पार्टनर जो है, अदर पार्टनर जो है, कैन सीक डिवोर्स बिफोर द कंसर्न कोर्ट। इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब है अनसाउंड माइंडनेस, मतलब वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है, या फिर ऐसा कुछ बीमारी, दिमागी बीमारी हुआ है जिसका कोई क्योर नहीं है, वो अनसाउंड माइंडेड है, कुछ डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसैनिटी। एक वैलिड रीजन है एंड वैलिड ग्राउंड भी है फॉर सीकिंग डिवोर्स। लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब है एक स्किन डिजीज या फिर कोई नर्वस डिजीज जो छूने से फैलता है, जैसे कि उसको क्योर नहीं है, तो एक वैलिड रीजन, ग्राउंड है एंड रीजन भी है टू सीक डिवोर्स। अपोजिट पार्टी जो है ना, अदर पार्टी जो है, तो इसके लेप्रोसी को अगर ग्राउंड रखते हैं तब डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज का मतलब होता है कुछ ट्रांसमिटेड डिजीज जो स्पाउस के, मतलब हस्बैंड से वाइफ को हो सकता है, वाइफ से हस्बैंड को हो सकता है, ज्यादा तरीके का जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको एसटीडी बोलते हैं, उस टाइप ऑफ डिजीज को वेनरल डिजीज बोला जाता है जो फैलता है थ्रू ट्रांसमिशन। तो एक वैलिड रीजन हो गया फॉर सीकिंग डिवोर्स। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, मतलब मान लो हस्बैंड और वाइफ में किसी को 7 साल से पता नहीं चल रहा है, मतलब हस्बैंड का पता नहीं है 7 साल से, या फिर वाइफ का कुछ पता नहीं है 7 साल से, पिछले 7 साल से कोई खबर नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कभी भी कोई भी तरीके का कोई मैसेज, लेटर्स कुछ नहीं मिला है, तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ डेथ बोला जाता है। मतलब उस पर्सन का अभी जीवित होने का चांसेस बहुत कम है। इस ग्राउंड को लेके कोर्ट में दूसरा अपोजिट पार्टी जो है जा सकता है और डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं या फिर पिटीशन डाल सकता है। एक बहुत ही वैलिड रीजन है डिवोर्स का। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है ना, जो म्यूचुअली डिवोर्स जिसको बोलते हैं ना, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो होता है सेक्शन 13B के तहत, और जो कंटेस्टेड वाला डिवोर्स होता है वो सेक्शन 13(1) के अंदर आता है। कुछ कुछ कंडीशंस है जो सिर्फ फीमेल को ही अलाउ है उस ग्राउंड्स में डिवोर्स के लिए फाइल करने का, तो सेक्शन 13(2) के अंदर आता है। सेक्शन 14 में ये बताया गया है, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा बताया गया है कि मैरिज के विद इन 1 ईयर डिवोर्स के लिए पिटीशन नहीं डाल सकते हैं कोई भी स्पाउस। मगर एक जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बताया है, अगर किसी भी हालत में देयर मैरिज लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या फिर देयर इज नो चांस टू क्योर, ऐसा भी हो सकता है कुछ अनोखी बीमारी है जिसके वजह से इस मैरिज को कुछ आगे नहीं जा पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो बीमारी ट्रांसमिटेड बीमारी से है, तब कुछ सिनारियो में इसको एक एक्सेप्शन डाला है। विद इन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज दे कैन फाइल ए पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तब एक वैलिड रीजन हो जाएगा। विद इन 1 ईयर भी कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा। मान लो ऐसा कुछ हो सकता है ट्रांसमिटेड डिजीज से, एग्जाम्पल थैलासेमिया हो गया, अगर इस बीमारी के वजह से उसका नेक्स्ट जनरेशन को भी थैलासेमिया आता है, मतलब दे कोहिबिट ईच अदर, नेक्स्ट जनरेशन को भी थैलासेमिया का कैरियर्स आता है, तब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इस सिनारियो को ओवरकम करने के लिए, ऐसा कुछ सिनारियोस को ओवरकम करने के लिए कोर्ट ने ये जजमेंट लाया है, अगर ऐसा भी है कि आपका मैरिज अभी तक 1 साल खत्म नहीं हुआ है, तब भी आप डिवोर्स के लिए फाइल डाल सकते हो, पिटीशन डाल सकते हो बिफोर द कंसर्न कोर्ट।